हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पॉलिटी का सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है फॉर रिसेंटली कमिंग एग्जामिनेशंस लाइक सीजीएल ऑफ बिहार, एसएससी और यूपीएससी एंड बीपीएससी। ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने इससे पहले के 12 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो मैंने पिछला वीडियोस जो है भारतीय संविधान के भाग के विषय में प्रेजेंट किया था, उससे रिलेटेड मैं अभी वीडियो प्रेजेंट करने जाना हूँ। यानी कि उसमें भाग में जो भी अनुच्छेद थे और कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और किस तरह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सारी बातों को चर्चा करने जा रहा हूँ। और जो है अनुच्छेद 1 की अगर मैं बात करूं, जो जो भाग 1 में आता है 1 से 4, तो उसमें जो है पहला अनुच्छेद जो है भारत राज्यों का संघ के विषय में चर्चा की गई है। और दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें राज्य के निर्माण स्थापना के विषय में बात की गई, यानी कि बाहरी जगह के राज्य का निर्माण जो भारत को स्थित नहीं हो, वैसे राज्यों को अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें, नाम क्षेत्र निर्माण का प्रावधान को मतलब कि किया गया है, जिसका शक्ति जो है संसद में निहित है। और दूसरा क्या, चौथा अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान संबंधी विवरण इसमें दिया गया है। भाग 2 में जो है 5 से 11 जो कि नागरिकता से रिलेटेड है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और भाग 3 की अगर बात करें 12 से 35 मौलिक अधिकार, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखा है। और भाग 4 की अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशकता, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। भाग 4 की अगर बात करें 4A की, तो इसमें 51A मौलिक कर्तव्य के विषय में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था, इसके विषय में बात की गई है। अगला अगर हम राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो इसके विषय में भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसे भी आप देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो उसमें 52, 53, 54, 52 में पद के विषय में चर्चा की गई है, 53 में शक्ति एवं कार्य के विषय में चर्चा की गई है, 54 में निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था मतलब की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 60 में शपथ के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी इसे अपने पदों से हटाने के प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद अगर 72 की बात किया जाए तो इसमें क्षमा दान की समस्त बातों को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 85 की अगर बात किया जाए तो लोकसभा के विघटन का पावर यानी शक्ति इन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करें तो अध्यादेश जारी करने की इन्हें शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 की अगर बात किया जाए तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति इन्हें दिया गया है। बट एक इसमें बात यह है कि सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी इस पर इनका डिपेंड है कि ये सलाह मानना है अथवा नहीं। अगला अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पदों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। जैसे अनुच्छेद 63 में पदों की विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में इनके पदों के विषय में चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री के अगर विषय में करें तो बात उसमें 74 एवं 75 में प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें कि आप देख सकते हो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध इनमें दिया गया है। और महान्यायवादी जिसे हम लोग कैग कहते हैं या अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और अटॉर्नी जनरल कहते हैं महान्यायवादी, और कैग अलग है जिसे जो है मतलब कि नियंत्रण एवं महालेखा पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता है। दोनों के अनुच्छेद क्रमशः ये है। अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी यानी कानूनी सहायता के लिए सरकार की होता है ये। और अनुच्छेद अगर 148 में कहे तो केग होता है, जिसका कार्य है सरकार के आय व्यय का परीक्षण करना। ठीक है, आप संसद की समस्त मतलब कि जो अनुच्छेद है वो है 79, 80 और 81। 79 में संसद के विषय में कहा गया है, 80 में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के विषय में कहा गया है, 81 में जो है निम्न सदन यानी कि लोकसभा के विषय में चर्चा की गई है। अगर और बात करें तो 100 अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष यानी संसद को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 105 में
जो है अध्यक्ष मतलब कौन हो गया, अध्यक्ष हो गया जो संसद ही, संसद का अध्यक्ष जो होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 में दिया गया है। अनुच्छेद 105 की अगर बात करें तो इसमें जो है संसद को विशेषाधिकार दिया गया है, संसद को विशेषाधिकार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा जो वर्तमान में नियुक्त होंगे। और उसके बाद 110 की अगर बात किया जाए तो इसमें धन विधेयक का निर्णय संसद द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 112 की बात किया जाए तो बजट की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 116 की अगर बात की जाए तो इसमें लेखानुदान यानी ऐसा खर्चा जिसका बजट में खर्चा ना हो उसे जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है समाहित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 117 की अगर बात करें तो वित्त विधेयक को इसमें शामिल किया गया है। धन विधेयक की बात करेंगे तो 110, और वित्त विधेयक की बात करेंगे तो 117, और बजट की बात करेंगे तो 112 और 116 में लेखानुदान। इस तरह से यहाँ पे आप देख लिए कि किस किस तरह से संसद के मुख्य जो है मतलब कि अनुच्छेद हैं। ये मात्र एक पेज में मैंने सारा को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगला मैं चलूँ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ, तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है। और अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से आरंभिक अधिकार हैं उन्हें इनमें समाहित किया गया है। अनुच्छेद 137 की अगर बात किया जाए तो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति इन्हें दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच एवं रद्द करने की शक्ति इनमें निहित है। मतलब अनुच्छेद अगर 143 यानी 143 की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट हैव पावर्स टू डिसाइड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हैव पावर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की जो है शक्ति इनको दिया गया है। अगर राज्यपाल यानी गवर्नर की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखोगे कि 152 यानी 152 में मतलब कि गवर्नर की डिफिनेशंस को बताया गया है, यानी राज्यपाल की परिभाषा को बताया गया है। 153 यानी 153 की अगर बात किया जाए तो राज्यों के लिए राज्यपाल यानी कि जो पद होते हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। और 155 यानी 155 में इनके इलेक्शंस के विषय में चर्चा की गई है, निर्वाचन प्रणाली के विषय में चर्चा की गई है। 161 के विषय में अगर बात किया जाए तो इसमें क्षमादान की शक्ति इनमें प्रदान की गई है, ठीक है। क्षमादान यानी कि अगर कोई व्यक्ति को कोई अगर सज़ा दिया गया है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मृत्युदंड में क्षमा ये नहीं कर सकते, वो केवल राष्ट्रपति के पास ही मतलब कि शक्ति निहित है। अगर 154 की शक्तियों का चर्चा किया जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इनके शक्तियों के विषय में चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होता है उसके कुछ आर्टिकल्स हैं 163, 164 एवं 165। तो 163 में अगर कहा जाए तो इसके पद की व्यवस्था की गई है। 164 में अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है राज्यपाल के द्वारा। 165 में अगर कहा जाए तो महाधिवक्ता होंगे लाइक दैट केंद्र जैसा, ठीक है। तो इसमें 163, 164 एंड 165 आपको याद रखना चाहिए। राज्य विधानमंडल के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो 168, 170 और 171 यानी कि 168, 170, 171 में मुख्य बातों को निहित किया गया है। और 168 में विधान मंडल के विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 169 यानी 169 में चर्चा की गई विधान परिषद के गठन एवं उत्थान का। 170 की अगर बात किया जाए तो विधानसभा की संरचना के विषय में चर्चा की गई है। और 171 में विधान परिषद के विषय में चर्चा की गई है। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के विषय में अगर चर्चाएं की जाए तो आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड 3 अनुच्छेद हैं, 214, 216 एवं 231। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के विषय में चर्चा की गई है। और 216 में जो है इसके गठन के विषय में चर्चा की गई है। और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना की बातों को कहा गया है। केंद्र एवं राज्य के संबंधों को अगर सामने रखा जाए तो उससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जो कि 249, 262, 263, 266, 267, 280 और 312, 315 यानी इतने सारे अनुच्छेद हैं। एक एक करके हम लोग चलिए जानते हैं। 249 की अगर बात करें यानी 249 की, तो इसमें जो है राज्य सूची पर यानी स्टेट लिस्ट जो होता है उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्तियाँ को
बताया गया है। नदी जल विवाद जो होता है उसको 262 में बताया गया है। 263 यानी 263 263 में अगर बात किया जाए, अंतर्राज्यीय जितने भी परिषद यानी कमिटियाँ होती हैं उसके गठन एवं सारे बातों को इसमें शामिल किया गया है। 266 यानी 266 में अगर बात किया जाए, संचित निधि को बताया गया है। 267 में जो है आकस्मिक निधि को माने कि परिभाषित की गई है। 280 के बातों को कहा जाए तो वित्तीय आयोग यानी केंद्र एवं राज्य के बीच करों का विभाजन को प्रदर्शित किया गया है। और 312 यानी कि 312 की अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के समस्त बातों को ध्यान में रखा गया है। और 315 यानी 315 की अगर बात किया जाए तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के विषय में चर्चा की गई है। निर्वाचन आयोग के विषय में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है भाग में, लेकिन यहाँ पे अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद में 324 है जो कि निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। SC/ST यानी आंग्ल भारतीय के विषय में अगर आंग्ला भारतीय जो होता है एंग्लो इंडियंस, उसके विषय में अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 330 लोकसभा के आरक्षण यानी SC/ST के लिए किया गया है। और एक अनुच्छेद 332 में जो है विधानसभा के आरक्षण के विषय में समस्त बातों को रखा गया है। अनुच्छेद 331 और 333 में एंग्लो इंडियन की पद लोकसभा एवं विधानसभा में समाहित किया गया है अलग अलग। और उसके बाद जो है क्रमशः यानी कि 331 में लोकसभा, 333 में विधानसभा। 335 की अगर बात किया जाए तो सेवाओं एवं पद के लिए SC एवं ST को विशेष प्रावधान मतलब दिए गए हैं। अनुच्छेद अगर 338 की बात किया जाए तो इसमें SC यानी SC आयोग का गठन किया गया है और ST आयोग का गठन जो है 338A में किया गया है। अनुच्छेद 340 की अगर बात किया जाए तो OBC आयोग का गठन इसके अंतर्गत किया गया है। राजभाषा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए 343 यानी 343 में जो है कि हिंदी लिपि देवनागरी लिपि के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। अगला जो आपातकाल उपबंध को अगर हम लोग मतलब समझने का प्रयत्न करें तो उसमें कुछ अनुच्छेद हैं जैसे कि 352, 356, 360। 352 की अगर बात करें 352 की राष्ट्रीय आपातकाल का इसमें जो है मतलब कि बात कहा गया है। और 356 में राष्ट्रपति शासन जो प्राय राज्यों पर ही लागू होते हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल के विषय में जो है चर्चाएं की गई है। अगला जो अनुच्छेद है जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है जो कि 368 अनुच्छेद में दर्ज है, जिसमें संविधान संशोधन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें साधारण बहुमत 1/2 बहुमत होना चाहिए, विशेष और जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 यह बहुमत प्लस राज्य का समर्थन होना अनिवार्य है। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आई होप कि इससे बाहर एग्जाम में कोई भी अनुच्छेद पूछा जाए, अगर कोई होगा भी तो आप पिछले भाग में आपने देखा कि भाग से कैसे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, यानी उस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से जो है ये पकड़ सकते हो कि किसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यहाँ भी कुछ एरर्स है, अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हुई है तो आप कमेंट करिए और उसे मैं जल्द से जल्द अगले वीडियोज़ में आपको अच्छे से कंप्लीटली समझाने का प्रयत्न करूँगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।